हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे वैद्युत धारा चैप्टर, उसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अथवा अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। वैद्युत धारा में संबंध, इसके बारे में आप लोग साफ सभी पढ़ेंगे। देखते हैं भैया क्या होता है अपवाह अथवा अनुगमन वेग। यह बात आप लोगों को हम पीछे ही बता चुके हैं कि अपवाह अथवा अनुगमन वेग होता क्या है। क्लियर, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर पहला लेक्चर आप लोगों ने इसका अटेंड नहीं किया, इस लेसन का पहला लेक्चर शायद 18 या 19 लेक्चर है, तो सबसे पहले क्या करें, उस लेक्चर को पढ़ें, उसके बाद ये लेक्चर देखें आके, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो होता क्या है, पहले तो इसको हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद थ्योरी समझाते हैं। हमने माना, हम जब आपको पता है कि जैसे ये कोई क्या है, एक चालक तार है, ये क्या हो गया, चालक तार। हमने काफ़ी मोटा तार बना दिया है, जिससे क्या हो, मोटा इसलिए बनाया गया है जिससे आप इलेक्ट्रॉनों को समझ सके कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार मूव कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं। आपको बताया गया है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ स्थापित की जाए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशाओं में गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो ये निगेटिव चार्ज इसमें दिखा दिया हमने। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिए गए। तो क्या होता है कि अगर जब किसी चालक तार भी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या किसी चालक तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो चालक तार में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तथा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की किस दिशा में गति करने लगते हैं, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको। माना कि किसी चालक तार से क्या हो रहा है, टी सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश कितना हो, स्मॉल क्यू हो, तब उसकी वैद्युत धारा I बराबर क्या होगी, Q/T होती है। ये भी आपको पहले चैप्टर में आपको पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि जब किसी चालक तार के सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसके बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्मॉल टी सेकेंड में ले जाया गया आवेश स्मॉल क्यू हो, तब I बराबर वैद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। क्लियर हुआ ये। अभी इसको एक बार फिर से समझाएंगे, जब थ्योरी लिखाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहले तो आप इसी में समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब देखो ये तो हो गया Q/T, इतने कूलाम प्रति सेकेंड या इतने एम्पियर की वैद्युत धारा हो गई। हमने क्या किया कि माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल स्मॉल है तथा उससे प्रति सेकंड गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है, उससे होकर गुजरने वाले उसके एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तब या इसलिए इस तरफ लिख रहे हैं, ये माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उससे प्रति सेकंड होकर गुजरने वाले एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, 10 की Vd है। अनुगमन अपवाह अथवा अनुगमन वेग कितना है, Vd है। तब उसमें एकांक समय में होकर गुजरने वाले देखो एक आयतन में, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन थे। अब इनका वेग इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन टोटल कितना हो जाएगा, A × Vd। आयतन हो गया A × Vd। एक एकांक आयतन से इतने गिर रहे थे तो इतने आयतन से कितने जाएंगे, n। एकांक आयतन से n जा रहे थे, आयतन दोगुना होता है, 2 आयतन होता है तो 2n होते, 3 आयतन होता है 3n होते। आयतन कितना है, A × Vd, तो इससे कितने गुजरेंगे, NaVd। क्लियर। ये कितने सेकंड में गुजर रहा है, एकांक समय में गुजर रहा है, 1 सेकंड में गुजर रहा है, तो t सेकंड में कितने गुजरेंगे, तो NaVd × t, नीचे लिखे दे रहे हैं NaVd × t। क्लियर। अब इसके बाद NaVd × t, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश कितना होता है, E होता है। ये किसके द्वारा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश। अब
NaVd इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश कितना होगा? तो भैया इसमें क्या करेंगे, NaVd का एक इलेक्ट्रॉन इतना आवेश ले जा रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं NaVd इंटू टी, तो इससे कितना आवेश जाएगा NaVd इंटू टी इंटू ई आवेश गुजरेगा। क्लियर, बात समझ में आई? अब देखो किसी चालक से स्मॉल टी समय में होकर गुजरने वाले ले जाया गया आवेश जो होता है वही क्या होता है, किसी चालक से एकांक समय में ले जाया गया आवेश या किसी चालक से होकर गुजरने वाला ये टी समय में होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश क्या होगा, कुल आवेश Q के बराबर, तो ये क्या होगा Q NaVd इंटू टी इंटू ई। तब निकालेंगे समीकरण 1 से, तो I बराबर पढ़ा है Q अपॉन टी, तो I बराबर Q की वैल्यू रखेंगे NaVd टी ई, ये हो जाएगा, नीचे रख दो टी से टी कैंसिल, तो I बराबर हो जाएगा NaVd इंटू ई। क्लियर, याद करने के लिए सिंपल लिख सकते हैं NeVd इंटू ए, नेवा। क्लियर, नेवा आ गया आपका। ये क्या हो गया, अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। फिर से एक बार समझो, इसके बाद इसकी थ्योरी लिखाएं। क्या है, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसमें एक बाह्य क्षेत्र स्थापित हो जाता है तथा उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? माना इलेक्ट्रॉनों द्वारा स्मॉल टी सेकेंड में ले जाया गया जो आवेश है वो स्मॉल क्यू है, तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी एम्पियर होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद क्या करेंगे, लिखा कि माना चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उसमें प्रति एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब उसमें उपस्थित उसके संपूर्ण आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, NaVd होंगे। क्लियर, अब ये आ गया एकांक समय में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और हमने कितने समय तक लिया है, टी सेकेंड तक, तो टी सेकेंड तक कितने गुजरेंगे, टी का गुणा हो जाएगा। जैसे 1 सेकेंड में 1 तो 2 सेकेंड में 2n, 3 सेकेंड में 3n, तो 1 सेकेंड में इतना था तो इतने सेकेंड में कितना होगा टी। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश कितना होता है, स्मॉल ई, तो इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश कितना हो जाएगा, इतने में स्मॉल ई का गुणा कर देंगे। 1 टी सेकेंड में ले जाया गया आवेश इतना हो गया। क्लियर, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश इतना हो जाएगा, और यही आवेश क्या कहलाएगा, कुल आवेश। कुल आवेश जो वैद्युत धारा निकालेंगे, Q का मान आ गया, तो I बराबर पड़ा है Q अपॉन टी अभी, तो Q की जगह क्या लिख देंगे, वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। अब देखो बात करते हैं इसकी थ्योरी की, तो जैसे जैसे अभी हमने समझाया बस वही सब सारा का सारा लिख देंगे। कि माना लिखेंगे जब किसी चालक तार के सिरों को, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं या सेल द्वारा जोड़ देते हैं तो उसमें एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। किसमें, तार में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। क्लियर, यही तो बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों द्वारा
स्मॉल टी सेकेंड में ले जाया गया कुल आवेश जो हो वो कितना हो, कुल आवेश स्मॉल क्यू हो, तब चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, चालक या तार में प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर क्या पड़ा है, Q/T, इतने एम्पियर, इतने एम्पियर की वैद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। अब क्या किया गया कि हमने बताया था कि क्या लेंगे अब, कि माना चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उसके प्रति एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल ए है। तो लिखेंगे माना चालक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा चालक के एकांक आयतन से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग Vd हो, तब प्रति सेकंड या एकांक समय में, तब एकांक समय में चालक से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, बताया था NaVd इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। तो कितने समय में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, एकांक समय में। तो T समय में होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः लिखेंगे अतः चालक से स्मॉल t समय या स्मॉल t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, कितने NaVd, तो T सेकेंड में बताया था NaVd इंटू T होगी। क्लियर। तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं कितने, T सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया, निकालेंगे आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश कितना, लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ले जाया गया आवेश कितना होता है, स्मॉल ई। इलेक्ट्रॉन हैं कितने, NaVd इंटू टी। तो NaVd इंटू टी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, पूरा लिखेंगे ले जाया गया आवेश। क्या होगा आवेश, कि इसमें क्या होगा, इतने पूरे इलेक्ट्रॉनों में, या इसमें हमने एक में इतने का गुणा किया तभी तो इतना आएगा। तो इस तरफ भी एक, इसमें भी NaVd इंटू टी का गुणा कर देंगे, NaVd इंटू टी इंटू ए। ठीक, तथा लिखेंगे अर्थात ले जाया गया आवेश इतना हो गया, अर्थात कुल आवेश, अर्थात कुल आवेश Q बराबर यही होगा NaVdTe। क्लियर, कुल आवेश ये हो गया। अब निकालेंगे किसकी,
वैद्युत धारा की परिभाषा से वैद्युत धारा की परिभाषा से आप लोगों ने क्या पढ़ा है? परिभाषा से पढ़ा है कि I बराबर होता है Q अपॉन टी, होता है I बराबर Q की वैल्यू रखेंगे NAVD इंटू टी इंटू ई, हो जाएगा। और नीचे क्या दे रहा है? टी, टी से टी कैंसिल, क्या बचेगा? N बचेगा, E बचेगा, VD बचेगा, A बचेगा, वही आ गया। लिखेंगे यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। क्लियर? नोट कर लो जल्दी, फास्ट। देखो जो अगली हेडिंग है वो कह रहा है आपसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। देखो इसकी अगर बात करें तो क्या होगा कि धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार, धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार, धारा घनत्व की परिभाषा के अनुसार पढ़ा है आप लोगों ने कि जे बराबर जो होता है वो होता है I अपॉन ए के, होता है। परंतु I बराबर अभी आपको बताया, क्या बताया कि I बराबर होता है NEAVD, NEAVD। क्या होगा कि यहाँ पे I की जगह पे रख देंगे, अर्थात J बराबर I की जगह रखेंगे NEAVD, नीचे क्या दे रहा है? A से A कैंसिल हो जाएगा, J बराबर आ जाएगा NEVD। ये क्या है? यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है। वेग में क्या है? संबंध है। नोट कीजिए। देखो समझते हैं एक चालक की गतिशीलता क्या होती है। अगली हेडिंग है आपकी गतिशीलता, मोबिलिटी। तो लिखिए कि किसी चालक की गतिशीलता वह अपवाह अथवा अनुगमन वेग है। देखो परिभाषा से समझो, गतिशीलता को लिखते हैं म्यू से। म्यू बराबर होता है VD अपॉन ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। VD क्या है? अपवाह अथवा अनुगमन वेग। तो ई अगर 1 मान लें, 1 वोल्ट प्रति मीटर, तो मतलब क्या हो गया? एकांक हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो म्यू बराबर कितने के हो जाएगा? म्यू बराबर हो जाएगा VD के। तो इसका मतलब किसी चालक की गतिशीलता वह अपवाह अथवा अनुगमन वेग है जिसे एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, जिसे किसी चालक के एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। किसी चालक की गतिशीलता वह अपवाह अथवा अनुगमन वेग है जिसे किसी चालक के एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्लियर? इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अब देखो समझो, तो लिखेंगे यहीं से परिभाषा क्या होगा? किसी चालक की गतिशीलता वह अपवाह अथवा अनुगमन वेग है जिसे एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। लिखेंगे किसी चालक की गतिशीलता, किसी चालक की गतिशीलता वह अपवाह अथवा अनुगमन वेग है, अथवा अनुगमन वेग है जिसे क्या किया जाता है? चालक के एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, जिसे किसी चालक के एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अब देखो समझो, यदि कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र में
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना हो, Vd हो, तब उस चालक की गतिशीलता, तब उस चालक की गतिशीलता म्यू बराबर क्या होगा, Vd अपॉन ई होगा। मात्रक की बात करें तो देखो वोल्ट, इसका वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये मीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मात्रक इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। ये आ गया इसका मात्रक। क्लियर। ये क्या करता है, आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो नोट कर लीजिए, किसी चालक की गतिशीलता, गतिशीलता को आपने समझा।